सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या फैसल वावडा की ताखीरी हरबे अपनाने की वजह यह है कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में अपनी दोहरी शहरियत छुपाई है या नहीं? के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। मजहर अब्बास साहब, क्या ख्याल है आपका? पहले तो ये कि 60 रोज मुझे समझ में नहीं आए। वैसे तो 7 रोज में ये फैसला हो जाना चाहिए और ऐसे जितने फैसले 7 रोज में होने चाहिए। 60 रोज, इतने अरसे बाद भी आप 60 रोज उनको दे रहे हैं तो इसका मतलब एक तरह से रिलीफ तो दे ही दिया। अब मुझे नहीं पता, जाहिर है उन पे इल्जाम तो यही है। अब वो इल्जाम किस हद तक सही है गलत है ये तो फैसला ही आएगा, लेकिन जाहिर है बादी नजर में तो यही नजर आता है कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है और 2018 के इलेक्शन में उनकी लगता यही है कि उनकी दोहरी शहरियत थी जिसको शायद वो नहीं बता पाए और उसकी वजह से उनको उन पर ये इल्जाम है जो आज तक चल रहा है उनको। अब जब कोर्ट 60 रोज में फैसला करेगी और उसके बाद पता नहीं मजीद शायद उनको तौसी दे दी जाए उस मामले में, क्योंकि इस तरह के मामला बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतना ही तूल पकड़ते हैं। हालांकि इस तरह के फैसले मेरा ख्याल है 15 रोज या 1 महीने में हो जाने चाहिए, लेकिन सालों लग जाते हैं। सर, वैसे इलेक्शन कमीशन से आप क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके तज्जिए के मुताबिक? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो एक पोजीशन उस पर ली हुई है, लेकिन जिस तरह का डिले हुआ है उसमें फैसल वाडा साहब ने अपनी पोजीशन कमजोर की है। वरना तो अगर फर्ज करें आपने ये नहीं दिया होता, फर्ज करें ये इल्जाम गलत होता, तो आप तो बहुत आराम से आके एक ही हेयरिंग में आप सीधा क्लियर कर देते ये 2018 का इलेक्शन वो है, ये मेरा डिक्लेरेशन है, ये मैंने डिक्लेरेशन दिया था और ये जो चीज है ये गलत है। उसको डिले करना जो है वो हमेशा कौन पार्टी डिले करती है? वही पार्टी डिले करती है जिस अच्छा, दोनों साइड से वैसे डिले आया। पहले हमने देखा फैसल वावडा उसको डिले कर रहे थे, फिर हमने देखा कि दरखास्त गुजार जो थे उन्होंने भी थोड़ी सी, एक ने तो कहा था कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, फिर वो बाद में आ गए, फिर थोड़ी सी और कंट्रोवर्सीज भी दरमियान में आई। लेकिन महमल, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, यकीनन आपकी कानूनी माहिरीन से बात हुई होगी, जिस वक्त ये मामला चला उस वक्त तो कौमी असम्बली में थे, अब सेनेटर बन गए, क्या उनकी सेनेट की नशिस्त को भी मुतासिर करेगा अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है तो? देखिए रीना, ये तो उनके जो गालिबन मुझे जहां तक याद पड़ता है ये MNA वाली चीज के ऊपर ये फाइल हुआ था केस। असल में देखिए रीना, 2-3 चीजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा कि बादी नजर उनको यही लगता है, और जो डॉक्यूमेंट्स द न्यूज के फखर दुरानी साहब के पास भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने सवालनामा भी भेजा था फैसल वाडा साहब को कि जी जून 11 तक, जी बिल्कुल, उनके जून 11 को पेपर सबमिट हुए, 18 को अप्रूवल हुआ, 22 को उन्होंने एप्लीकेशन दी US कॉन्सुलेट को कि मेरे वो नेशनैलिटी खत्म कर दिया, और 25 को गालिबन सर्टिफिकेट उनको मिला। ये तारीखें जो है ये फखर दुरानी साहब की स्टोरी में थी। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सवाल तो उठता है, लेकिन सवाल ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बनता है। एक्चुअली सवाल बहुत बड़ा फैसल वाडा साहब से तो जो किया हमें मालूम है, उनके रवैये से नजर आ गया कि ये खबर दुरुस्त थी, क्योंकि जिस तरीके से जो भी जर्नलिस्ट उनसे सवाल करता है और उसके बाद जो बदजुबानी का मुजाहरा होता है, जो उनका रिएक्शन आता है, तो उससे नजर आ जाता है कि वाडा साहब का को इसके अंदर तकवीयत पहुंचती है इस बात को कि उनके केस अहम भी या बड़ी खबर भी इससे ज्यादा कि ये चीज है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जरूर सवाल बनता है कि आपने पहले भी लोग डिस्क्वालीफाई किए हुए हैं और बड़ी जल्दी किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अब 3.5 साल होने को आ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आपने वो फैसले ना पहले सुनाए, जल्दी पहले आप सुना चुके हैं। तो इस दफा ये डिले क्यों था? क्या कोई दबाव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये क्लैरिफाई करना चाहिए क्या दबाव है। नहीं है दबाव तो क्या आपको PTI के रिएक्शन से कोई मसला है या फिर कोई टेक्निकल वजूहात, ठीक है, कोई और वजूहात है? एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन को बताना तो चाहिए इतना लंबा डिले इस केस के ऊपर हुआ तो हुआ क्यों। तो ये जो चीज है, लेकिन एक चीज मैं अलीना जरूर कहूंगी कि मेरे नजदीक असूली तौर पर ये जो नेशनैलिटी वाली चीज है, ये इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन गलत है। मैं ये नहीं कि लेकिन उसके लिए कवानीन चेंज होने की जरूरत है ना, और वो तो एक शख्स के लिए तो नहीं, इलेक्शन कमीशन यानी कि अभी तो नहीं हो सकता कि वो एक शख्स के लिए हो जाए या जब पार्लियामेंट करे तो वो फैसल वाडा साहब का केस तो जाहिर बात है उन्हीं कवानीन के तहत होगा ना जो पिछले रूल्स थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट को इस चीज के ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी
प्रॉब्लमेटिक है ना। फर्ज करें कोई अपनी शरीयत गिव अप कर दे और इलेक्शन हार जाए, तो वो उसने शरीयत भी गिव अप की, इलेक्शन भी हारा, तो ये है कि इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और अगर इसको बदल दे तो बेहतर होगा। लेकिन सर फैसल वाडा साहब लिजिट सवाल महमद, यही चीज मैं भट्टी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, जरा उनका टेक लेना चाहती हूँ। दारुल हुकूमत में बैठे भट्टी साहब, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं महमल ने, आपका क्या राय है इसके ऊपर? मैडम शेख, पहला है कि अदालत ने कहा है कि अपनी बेगुनाही साबित करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। या दूसरा फिक्रा भी है कि बादी और नज़र में फैसल वाडा का बयान हल्फी झूठा है, ये भी अब ये साबित होना है। फैसल वाडा साहब पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं ये सब सामने आ चुके। जब इल्ज़ामात लगे तो यूं लगता था कि ये बिल्कुल प्रूफ के साथ सच्चे इल्ज़ामात हैं होंगे और चंद दिनों का मामला होगा। लेकिन अब मान लिया फैसल वाडा साहब ताखीरी हरबे आजमा रहे होंगे, मान लेते हैं, हर कोई चाहता है। आपने जैसे कहा दरखास्त गुजार ने भी जो उसने भी एक चला गया फिर आ गया, वो भी ताखीरी हरबे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और अपनी अदालतों और अपने निज़ाम इंसाफ से पूछना चाहता हूं कि कब तक क़यामत वाले दिन इंसाफ दोगे, कब दोगे? गरीब आदमी, अमीर आदमी को तो फिर भी, बड़े लोगों को तो फौरन 2-2 घंटे में जमानतें, 2-2 घंटे में केस का फैसला, अदालतें उनकी जिंदगियों की गारंटियां मांगती हैं। गरीबों के लिए कब इंसाफ होगा? और इस केस में सब कुछ सामने है, कब तक आप करेंगे? क्यों ताखीरी हरबे हैं? क्या सब सर आपका यही पॉइंट उठाऊंगी, न्याय साहब की तरफ लेके जाऊंगी। न्याय साहब, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट तो ओपन एंड शट केस लग रहा है, तो फिर ताखीर क्यों? 10 का इलेक्शन के वाला मामले की उम्मीद है, जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की ऑडियो वीडियो है, ममनुआ फंडिंग केस तीनों पार्टियों का हो गया है, कब तक करेंगे? कितना अरसा और लगाएंगे? न्याय साहब को हम शामिल गुफ्तगू कर लें। न्याय साहब, पहले आपकी राय जानना चाहूंगी प्लीज। मेरा जवाब हाँ में है। आप कुछ नहीं इलेबोरेट करना चाहेंगे कि वहां पर ताखीर करते रहे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके कहते हैं कि जी वो केस रुकवाया जाए इलेक्शन कमिशन में? मेरा ख्याल है खासा एलैबोरेट, वहां पे तारीख पे तारीख, यहाँ पर रुकवाने की खासा एलैबोरेट हो चुका है, 3 साथियों ने कर दिया है, इसमें और क्या निकालना आपने? नहीं न्याजी साहब कुछ तो जवाब दें यार, ऐसा क्या है? नहीं ऐसा ही है क्या बात? मेरा ख्याल है कि ज्यादा तो डिजर्व नहीं करते कोई लंबा चौड़ा जवाब, लेकिन एनीवे अब ये 3 जो मेरे साथी मुत्तफिक हो गए हैं और मेरे पे जलगार है, तो मैं बता दूं। देखें, ये केस पाकिस्तान के निज़ाम का आईना है। ये आपने खुद कहा है कि ओपन एंड शट केस है। उसके बाद ओपन एंड शट का मतलब आपको भी पता है, मुझे पता है कि इसमें आपको ऑप्शन देनी नहीं चाहिए, है ही हाँ की ऑप्शन, और फिर सबने बता दिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो 3 मार्च को 2021 को केस लगा, जबकि फैसल वाडा साहब ने अपना MNA का वोट इस्तेमाल किया कौमी असम्बली के अंदर 9:10 पे, और 9:20 पे उन्होंने इस्तीफा दिया, और 9:25 पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको व्हाट्सएप कॉपी भेज दी गई। उनके वकील ने कहा यह इस्तीफा आ गया है। अब याद रहे कि ये 3 मार्च की तारीख अचानक नहीं नाजिल हुई थी। 3 मार्च की तारीख जो थी कई महीनों तय थी सेनेट के इलेक्शन के लिए, और 21 फरवरी को तारीख दी जा रही है 3 मार्च की। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी कि ये इन्फेक्टियस हो गई है। इतनी देर क्यों कर रहा है सर? इनफेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, इससे अंदाजा लगाएं कि जी देखो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर आज उनकी पिटीशन एडमिट कर लेते कल और उसको रोक देते तो आप क्या कर सकते थे? जैसे अत्तर मिनल्ला ने उनको बड़ा फेयर कहा, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये आप इलेक्शन कमीशन सुनेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने सुनना शुरू किया है, तो फैसल वाडा जो है, उन्होंने पार्टी फंडिंग हो, फैसल वाडा हो, जितने केसेस हो, पाकिस्तान की तारीख अदालती तारीख तकलीफ दे है। ये कौम के साथ 22 करोड़ लोगों के साथ निजाम का मजाक है। ये फैसल वाडा का नहीं है, चाहे वो बूट रखते टीवी पे और फिर भी मीडिया से बुलाता है। किसी को ये नहीं है कि इस मेहनत के बाद नहीं, ऐसे केसेस भी हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम। ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कमीशन दावा करता है कि जी हम आजाद हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम पूरा एक्शन ले रहे हैं, तो फिर खासकर इस केस में डिले क्यों हो रही है?